आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 1300 साल पुराने गांव पे प्रशासन आके बिल्डोजर चलाए। ये दर्शाता है कि सरकार गांव विरोधी है, सरकार किसान विरोधी है। सरकार के दिमाग में केवल शहरी आबादी, इस देश की आबादी है, गांव के लोगों का कोई वजूद और अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे इस मंच के माध्यम से कई भाइयों ने कहा, पहले छतर सिंह जी ने कहा, अभी भाई परवीन ने कहा, अरे हम तो उदाहरण देते हैं, जाटों की पंचायत में उदाहरण देते हैं कि गुजरों से सीखो पंचायत करनी, बिना निर्णय के वो उठते नहीं है। आज तो मुझे दूसरा अनुभव हो रहा है आपको देख के। गुजरों की पंचायत में जब तक फैसला नहीं होता है कोई उठता नहीं है। भाई तो, कोई भी एक सेकंड बस, आप तो एक सेकंड भाई, एक भी आदमी उठ के ना जावे जब तक लास्ट ना हो। एक बार हाथ उठा के सब लोग समर्थन करें इस बात का। चौधरी साहब ने जो बात कही है उसे एक एक व्यक्ति गुर्जर समाज से जितने लोग यहाँ पे हैं अमल में लाएंगे। अगर लड़ाई लड़ने आए हो तो गर्मी, सर्दी, बरसात सब देखनी पड़ती है। एक एक आदमी बैठिए। देखिए, विषय बड़ा गंभीर है। छतर सिंह भाई ने कहा कि कपिल सिब्बल से कहेंगे, परवीन चैंपियन जी ने कहा डबल बेंच और फुल बेंच में जाएंगे। संसद किस लिए? सुप्रीम कोर्ट का काम है जो संसद में कानून बन जाए उसका पालन कराए। त्रुटि कहां हुई है? त्रुटि हुई है संसद में जब कानून बना। ग्राम सभा दो तरह की होती हैं, एक खालिस ग्राम सभा होती है, एक जुमला मालिकान की जमीन होती है। हमारे पूर्वजों ने ये गांव बसाए जब वो 20,000 50,000 बीघे में खेती कर रहे थे तो वो बाकी जमीन में भी खेती कर सकते थे, लेकिन हम किसान के साथ साथ पशुपालक भी थे। कुछ जमीन को उन्होंने अपनी चरागाह के लिए छोड़ा था सबने। वो जुमला मालकान की जमीन है। इसमें त्रुटि कहां हुई है? त्रुटि यह है कि उन्होंने सबको ग्राम सभा की मान के और वो फॉरेस्ट में डाल दिया। मलकियत की जमीन को फॉरेस्ट में नहीं डाल सकते। आज उसकी व्याख्या करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। संसद में एक 1.5 लाइन का, संसद में एक 1.5 लाइन का रेजोल्यूशन आएगा। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा भाई यहाँ से नुमाइंदा कृष्ण पाल जी से मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, बात को कोर्ट में उलझाएं नहीं। कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। कानून संसद में बनते हैं। जो कानून में खामी है संसद से बदलवा दें, संसद से चेंज करा दें। आने वाले सत्र में उसको ठीक कर दिया जाए। ये गलत हमको दिशा दी जा रही है। कोर्ट तो जो है अंधी होती है, जो संसद ने पास कर दिया उसका पालन कराती है। संसद, ये कानून कोई गीता और महाभारत नहीं है। इसमें 400 अमेंडमेंट हो चुके हैं और एक अमेंडमेंट इसमें होता है तो क्या देश में क्या तूफान आ जाएगा। ये इस समस्या का हल संसद में है, संसद के माध्यम से होगा। मेरा आपसे ये निवेदन, इकट्ठा रहें, इकट्ठा रहें। इस क्षेत्र का इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास है। हम किसान आंदोलन में जब थे तो मैंने एक बड़े नेता को कहा था, आपने गलत लड़ाई छेड़ दी। ये वो क्षेत्र है
ये वो क्षेत्र है जिसके कान पकड़ लिए छोड़े नहीं, उसके कान पाड़ लेता है ये क्षेत्र। आपने किसान को और दिल्ली के आसपास के किसान को छेड़ा है, हम हटके नहीं जाएंगे। और 13 महीने के बाद आपको पता है हम जीत के दिल्ली लौटे थे, दिल्ली से लौटे थे। लड़ाई फिर वही है, बशर्त आज कई लोग बात करते हैं, कई गुजर की बात करते हैं, कोई जाट की बात करता। ये दिल्ली के चारों 400 किलोमीटर जो समाज बसता था, अगर उसका इतिहास उठा के देखें 1192 से लेके 1857 में तक जिसने भी हाथ बढ़ाया उसका हाथ तोड़ा इस इलाके ने। लेकिन अकेले जाट ने नहीं किया, अकेले गुजर ने नहीं किया। 36 बिरादरी एक नेतृत्व में चलती थी, एकजुट होके चलती थी। आज हम अलग अलग जातियों में हमको बांट रखा। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव होता है, दोनों पार्टियां इंतजार करती हैं। एक पार्टी अगर जाट को देती है तो दूसरा गुजर को देके हमको लड़ाते हैं आपस में। ये राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। इस राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से हमारी ताकत कमजोर हुई है। जिस दिन जाट और गुजर एक मंच पे खड़ा होगा, दिल्ली में वो राज करेगा जो हमारी सुनेगा। जाट और गुजर उत्तर भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी डोमिनेट करता है। पाकिस्तान में भी जो राज चलता है वो जाट और गुजर के माध्यम से चलता है। इतिहास का ज्ञान नहीं है। मैं बैठा देख रहा था पंचायत में, वो बूढ़े तो चले गए जो पंचायत में अनुशासन रखते थे। ना वो पगड़ी है, ना वो धोती है और ना वो डोगा है। और हम पंचायत की परंपरा को जानते नहीं। वो बुजुर्ग होते तो ताली बजाने वाले को लाठी मारते, पंचायत में ताली नहीं बजती है। राजनीतिक सभाओं में तालियां बजती है, पंचायत गंभीरता से निर्णय करती है, वहां पंच बैठते हैं, तालियां दूसरे समाज के लोग बजाते हैं। पंचों का हमारा काम नहीं है, हम पंचायती परंपरा के लोग। आज आवश्यकता है हमको संगठित होने की। जाट और गुजर ने लीड किया। प्रणव भाई बैठे थे, जुगराज गुजर जो मुख्य सेनापति थे वो गुजर समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के सेनापति थे, जिन्होंने तैमूर लंग को भगा दिया था, जिसने कहा था दैत्य जैसे शरीर वाले मेरी फौज पे टिड्डी दल की तरह से टूट के पड़ते थे। उनकी वजह से मेरी फौज में भय व्याप्त हो गया और मेरी फौज ने लड़ने से मना कर दिया। ये ताकत थी इस इलाके की। हम लड़े। 1857 में अंग्रेज के खिलाफ, एक हथियारबंद सेना के खिलाफ जेली और कुहाड़ी लेके लड़ना और 8 महीने तक इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद रखना, वो कोई मामूली काम नहीं था। हमारे पुरखों ने जो किया था, बलिदान दिया था, सबने बलिदान देने का वक्त है। आज इन लोगों ने हमको ये मान लिया, हमारी खाक कमजोर हुई है, हमारे चौधरी हमारा सौदा करते हैं। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में एक भाई ने सौदा कर लिया कि 360 का समर्थन आपको है। क्यों भाई, तू ठेकेदार है 360 का? 360 का समर्थन कर लिया और 360 बहुत ही ज्यादा उनको प्यारी है, उस बहुत ही वो नेता अच्छा है, तो जाके कहे कि अणिंगपुर का एक मकान दोबारा बना के दे सरकार। पंचायत में आते हैं, माला गलवाते हैं, पगड़ी बंधवाते हैं, जय जयकार करते हैं हम उनकी। चौधर होती है कर्मों से, समाज को बेचते फिरते हैं और चौधरी बनने का दावा पेश करते हैं, चौधरी बनते हैं। ऐसे समाज चलेगा नहीं। ये नकली चौधरियों को पहचानो, इकट्ठे हो, एक मंच पे आओ, अपनी लड़ाई लड़ो। जिस दिन इकट्ठा होंगे, हमने तय किया सबसे पहले अक्टूबर में दिल्ली में जाट गुजर महासम्मेलन हम करेंगे और अक्टूबर के बाद इसी साल दिसंबर में जाट गुजर
ओबीसी और दलित समाज का सम्मेलन करेंगे और जो ये लूट और खसूट हमारी हो रही है इनको हम मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे।